मंगलवार को बस्तर प्रवास पर निकले विधायक देवेंद्र यादव का केशकाल में युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पार्षद यासीन मेमन के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने भव्य स्वागत किया। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की। तो वहीं मीडिया से बात कर बलौदा बाजार में हुए घटना के सवाल पर भाजपा का निशाना साधते हुए विधायक ने कहा कि प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था बनाने में असफल है, इसलिए मॉब लिंचिंग, चाकूबाजी जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। सरकार को प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। इस दौरान उर्दू बोर्ड के सदस्य सगीर अहमद कुरैशी, धनोरा ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण अग्निहोत्री सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप बस्तर दौरे पर आए हुए हैं, यहाँ पार्टी का दौरा है या आपका पर्सनल है? देखिए, ऐसा है कि प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष दीपक जी द्वारा उनके निर्देश पर जगदलपुर जो हमारा नगर निगम क्षेत्र है उसमें नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए आज एक कमेटी रायपुर कांग्रेस की तरफ से भेजी जा रही है, जिसमें मैं और आदरणीय नरेश ठाकुर जी हैं और हम लोग वहां पर कांग्रेस जनों से चर्चा करेंगे, मिलेंगे और सभी लोगों से बात कर वहां पर आने वाले समय में नगर निगम में कांग्रेस को कौन नेतृत्व करेगा उसका चयन होगा। बलौदा बाजार की घटना को किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में असफल है और जिस तरीके से लगातार इस प्रदेश में देखेंगे आप, आगजनी हो गई, मारपीट हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई, इस तरह के बहुत सारे प्रकरण लगातार आ रहे हैं, चाकूबाजी के प्रकरण लगातार आ रहे हैं और उसके बाद प्रदेश सरकार उस पर कार्रवाई करने की जगह, सही कार्रवाई करने की जगह निर्दोषों को उसमें आरोपी बनाकर बलौदा बाजार के मामला हो उसमें भी ऐसे ही वो कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को आरोपी बनाकर जेल भेजा जा रहा है और कहीं ना कहीं कुछ छुपाने की कोशिश प्रदेश की सरकार कर रही है। वैसे ही हम देखेंगे जो मॉब लिंचिंग का मामला आया है वो बड़ा गंभीर मामला है। उसमें अभी जब मेरी जानकारी थी पिछले दिनों में जो मैंने पता किया था, अभी तक उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है और ऐसे अगर झुंड किसी की हत्या कर दे रहा है और सरकार राजनीति करने में लगी है कि इसने किया उसने किया, तो ये सब गलत बात है। मुझे लगता है कि उनको गंभीरता से अपने प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारना चाहिए। भाजपा की सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ प्रदेश में गरीबों के मकान बड़ी तेजी से तोड़े जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इनका बेसिक मॉडल केवल और केवल पूंजीपतियों को मदद करने की है। ये किसी भी तरह व्यवसायियों को के आधार पर अपना शासन प्रशासन चलाते हैं। आप देखेंगे तोड़ फोड़ के इतने प्रकरण हो रहे हैं, बरसात का समय है, किसी का भी घर उजाड़ दिया जाता है, वो परिवार कहाँ जाएगा? इसकी एक प्रक्रिया है। अगर कहीं पर अगर अवैध कब्जा है या 40 साल 50 साल से लोग रह रहे हैं कहीं पर, उसको आप अवैध कब्जा बोलकर एकाएक बुलडोज़र चलाना उचित नहीं है। आप उसकी व्यवस्था बनाइए, आप ही सरकार हो, आप ही को ये की जवाबदारी है कि अगर कोई किसी का व्यवस्थापन भी करना है तो जगह आप ही निकाल कर दोगे। लेकिन घर तोड़ने से, बुलडोज़र चलाने से, बुलडोज़र से राजनीति नहीं हो सकती। बुलडोज़र से डर का माहौल बनता है और प्रदेश की सरकार ही जब डर बनाने में निकल जाए तो फिर कौन, प्रदेश की जनता कहाँ जाएगी?